चुनाव में सर्व ब्राह्मण समाज ने अपना नया मोर्चा खोल दिया है। पिछले 30 सालों से सर्व ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती आई है, लेकिन इस बार खुलकर विरोध में आ गई है। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राकेश पराशर का कहना है कि पिछले 30 वर्षों से हम भाजपा के पक्षधार रहे हैं, भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में हमारी पसंद बदल गई है। सामने कौन प्रत्याशी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा को लगातार समर्थन करने के बावजूद भाजपा ने हमारे समाज को कभी भी सहयोग नहीं किया है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम इस चुनाव में खुलकर विरोध करेंगे भाजपा का, ताकि उनको समझ में आए कि ब्राह्मण समाज की अहमियत क्या है। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राकेश पराशर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, आप भी देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्तों, इस समय हम सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाराशर जी के साथ बैठे हुए हैं। बीती रात को इनका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था अन्नकूट का। उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम बहुत बेहतरीन था। उसको देख कर के ऐसा लगा कि इनसे व्यक्तिगत चर्चा करना चाहिए। इन्होंने समाज को जोड़ने का काम बहुत बेहतर किया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत इनको लगी कि समाज के ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए, वहाँ पे भी ये लोग करते रहे हैं। ऐसी जानकारी हमको मिलती रही है। तो आज विभिन्न मुद्दों पर इनसे बात करना चाह रहे हैं। राजेश पाराशर जी, रात को अन्नकूट का कार्यक्रम हुआ था, उसको मैंने भी देखा है। ये कार्यक्रम कब से विप्र समाज चलाती रही है? लगभग 15 साल से चला रहे हैं हम लोग। तो ब्राह्मण समाज में मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, तब से मेरे साथ जो पूरी टीम है मेरी जी, वो बहुत अच्छी टीम है। सभी लोग मेरे संरक्षक, संयोजक, जितने पदाधिकारी हैं जी, कोर कमेटी हमारी है, उसमें सब लोग बहुत दमदार हैं। जी। दमदारी के साथ सब लोग सबकी मदद करते हैं। हाँ। कोरोना काल में हमने पूरे समय जी, 1 माह हाँ, ब्राह्मणों ने के द्वारा ही भोजन दिया गया। हाँ, पूरे ब्राह्मण जितने गरीब परिवार थे, हाँ, सबके यहाँ किट भेजी। हर ब्राह्मण घर, हर मंदिर में हम लोग खुद अपने हाथ से किट रख कर आए जी, जो भी मदद के लिए आता है हम सबकी मदद करते हैं जी, पिछले विगत दिनों आपने देखा हो, मोइन खान एक वकील साहब थे, हाँ, उन्होंने हमारे परशुराम जी के विषय में लिख दिया था, विष्णु भगवान के विषय में। हम लोग नारा लगाते हैं, विष्णु के 6वें अवतार परशुराम की जय जयकार। तो मैंने उस व्यक्ति के विषय में विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष भी हूँ मैंने दोनों पदों के द्वारा उसकी रिपोर्ट कराई। 1 माह वो आदमी जेल में रहा। तो ब्राह्मण समाज अच्छे काम करता है, हम लोग चाहते हैं। और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग की बहुत अपेक्षाएं होती हैं। जो आपने रात को एक चीज़ हमको देखने को मिली, प्रेस के लोग भी वहाँ पे बात कर रहे थे आपसे। दरअसल अक्सर ये देखा गया है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर पार्टी मानी जाती है, लेकिन आपकी बातचीत से ऐसा लगा कि इस चुनाव में ब्राह्मण समाज और आप लोगों के जो साथी है और समाज के लोग हैं, वो एक तरीके से भाजपा के विरोध में दिखे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 30 साल से हमारे लोग बीजेपी का पूरा समर्थन करते आ रहे हैं। दही उठाने से लेके खाना परोसने तक का काम हमारे लोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों की उपेक्षा होती है। हम लोगों को कहीं कोई महत्वपूर्ण पद कहीं नहीं मिला। आज तक हमारा एक ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष भी हम लोग नहीं बना पाए। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। 35 से 40 हजार ब्राह्मण हैं जिले में, और जिला अध्यक्ष कभी आज तक ब्राह्मण नहीं बने। तो इस चुनाव में देखा जाता है अक्सर ये कि किसी न किसी पार्टी का इंसान को पक्ष लेना पड़ता है। इस चुनाव में सर्व ब्राह्मण समाज की भूमिका क्या रहेगी? अब हमारे साथ समस्या ये दो तो दल हैं हरदा विधानसभा में, बीजेपी, कांग्रेस। बीजेपी को हम वर्षों से ढो रहे हैं, वो बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया। इवन इसके 3 साल पहले, 3 सत्र पहले से हम नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मांग करते रहे, लेकिन हम लोगों की जरा नहीं सुनी गई। जिला अध्यक्ष की मांग करी हमने, वो भी पद हमको नहीं दिए गए। हमको सिर्फ मंडल अध्यक्ष तक ही बनाया गया बीजेपी ने। दूसरी चीज हमारे साथ ये है कि अब अभी पिछले चुनाव में जनपद प्रतिनिधि हमारा बनता, लेकिन कुछ जातिगत फायदे, कुछ रिश्तेदारी कारण
हमसे वो जनपद पद भी छीन लिए गए। 15 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से मिलाया गया और मात्र 12 मत हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आए। जबकि जहाँ भी चुनाव होते हैं 1-2 लोग बढ़ते हैं, कांग्रेस के फूट के आ जाते हैं बीजेपी, लेकिन यहाँ कांग्रेस के फूट के बीजेपी के फूट के कांग्रेस में चलेगा। जिस व्यक्ति को 6 बार विधानसभा का टिकट दिया गया, 5 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, उसके बाद हमारी कोई बखत बनी नहीं। उसके बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि केवल एक ही व्यक्ति के पास पद रहे हैं, ब्राह्मण समाज इतनी संख्या में होने के बावजूद उनको छोटे पदों पर भी नहीं जाने दिया गया? बिल्कुल नहीं जानते। जनपद हमसे आई हुई सीट छीन ली। वो आक्रोश पूरे ब्राह्मण समाज में जरूरत से जाता है। अच्छा, पूरे ब्राह्मण उस चीज से आक्रोशित हैं और हम तो पूरे जिले के ब्राह्मणों से अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि पूरे जिले के ब्राह्मण बीजेपी का को टोटल सफाया करें, तब ब्राह्मणों की बखत समझ में आएगी कि ब्राह्मण क्या कर सकता है। अभी तक ब्राह्मणों को बहुत कमजोर समझा जाता था, लेकिन ब्राह्मण इतना कमजोर अब नहीं रहा। लगभग ब्राह्मण कितने होंगे हरदा जिले में? कम से कम 35 से 40 हजार ब्राह्मण हैं हरदा में। 35 से 40 हजार। जी। अच्छा,